नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा, जो कि आपका वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है, ठीक है, जो कि आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर। अभी हम लोग इस किताब से थ्योरी पोर्शन पढ़े और ये आपका बीपीएससी 68 और जो भी आपका बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला, जो अभी रद्द हो गया, फिर से दोबारा होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पढ़ के। तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, इसका आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, बिहार की शासन व्यवस्था। तो बिहार की शासन व्यवस्था, इसका हम आज आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, 5वां वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसका 12 का पार्ट नंबर ई, ठीक है, वीडियो नंबर 5वां पढ़ेंगे, बिहार पंचायती राज। टॉपिक बाय टॉपिक को कवर कर रहे थे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर ई, 5वां वीडियो, ठीक है। तो बिहार पंचायती राज। तो बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों को के त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद आपका जिला स्तर पर। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और आपका जो है जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। तो इन 3 भागों में से बांटा गया था। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में और जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1933। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं और जिसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 243G के तहत की गई है। और इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। और इस अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और जिसमें 29 विषय हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 243G के तहत की गई। और इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। और इस अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला आपका राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रबंधन। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। दूसरा आपका ग्राम सभा। तो न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में गठन अनिवार्य। तो ग्राम सभा जो कि न्यूनतम संख्या 250 का गठन अनिवार्य राज्य में। तीसरा आपका राज्य स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान है। तो इस अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। ग्राम सभा न्यूनतम जनसंख्या 250 का राज्य में गठन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण। तो आपका जो है जिला परिषद की संख्या 38 है, पंचायत समिति की संख्या 534 है। तो पंचायत समिति आपका 534 है। ग्राम पंचायत आपका 8387 है। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 1,14,691 है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 11,497 है। जिला परिषद सदस्य आपका 1,161 है। ग्राम पंचायत सचिव 3,701 है।
और न्याय मित्र 6,947 है, तो न्याय मित्र आपका 6,947 है। ग्राम कचहरी सचिव 7,474। जिला पंचायती राज अधिकारी 38 है, और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 538 है, और ग्राम कचहरी सदस्य आपका 1,14,691 है। ठीक है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण, तो जिला परिषद आपका 38 है। ठीक है। पंचायत समिति आपका 534 है। ग्राम पंचायत आपका 8,387 है। ग्राम पंचायत सदस्य आपका 1,14,691 है। पंचायत समिति सदस्य आपका 11,497 है। जिला परिषद सदस्य आपका 1,161 है। ग्राम पंचायत सचिव 3,701 है। न्याय मित्र आपका 6,947 है। ग्राम कचहरी सचिव 7,474 है। जिला पंचायती राज अधिकारी 38 है, और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528 है, और ग्राम कचहरी सदस्य आपका 1,14,691 है। ठीक है। ग्राम पंचायत क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, और पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में से 50% सीटों को आरक्षित किया गया है। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, तो जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। तो बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, और जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, और जबकि साल में 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान है। ठीक है। तो बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, जैसे ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। तो ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, और जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए अनिवार्य, और जबकि साल में 4 बैठक आपका जो है बुलाने का प्रावधान है। पंचायत समिति, तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन से, तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया, और पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। तो पंचायत समिति का गठन पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। अब पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। अब पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, तो उस ग्राम प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र में सांसद। पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों अपने सदस्यों के बीच से प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। और पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम 1 बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। तो पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य, उसे प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, घोषित प्रत्येक प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम 1 बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और वर्तमान में बिहार के में पंचायत समिति का कुल संख्या 534 है। नेक्स्ट आपका जिला परिषद। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होती है, और लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान में होता है, और बिहार में जिला पार्षद परिषदों की बैठक अनिवार्यता 1 बार में 4 बार होती है। ठीक है। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होता है। ठीक है। और लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, और
जिन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। और जिला पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान पर होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यता एक वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में वर्तमान 38 जिला परिषद है। इसमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। और जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना और सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 नंबर बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।